हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो मैं आप सभी के साथ शेयर करने के लिए लेकर आया हूं। और जो आज का हमारा टॉपिक है वो आपको सामने दिख रहा होगा। जी हाँ, कवर पेज पे मैंने रॉबिन शर्मा की एक बुक ली है जो कि वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक में से एक है। एंड इस बुक का नाम है हु विल क्राई व्हेन यू डाई। इसमें बहुत ही छोटे छोटे लाइफ लेसन्स हैं जो कि मॉन्क ने यहाँ पे रिलेटेड उन्होंने लिखा है। एंड आज हम सीखेंगे इसका फर्स्ट टॉपिक जो कि मैंने लिया है, डिस्कवर योर कॉलिंग। एंड गाइस, अगर आपने मेरी इससे पहले भी मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स की 3 सीरीज़ वाइज बुक अपलोड की हैं इसी तरीके से। अगर आपने चेकआउट नहीं किया तो उसको भी जाके चेकआउट करना। एंड गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहना। और आज इस टॉपिक में गाइस हम सीखेंगे कि अपना लक्ष्य खोजिए जी, जो हमारा टॉपिक रहेगा डिस्कवर योर कॉलिंग। एंड इसका जो फ्रंट फेस है मैंने आपको दिखा दिया गाइस, आई होप आपको दिख रहा होगा सारा कुछ। मैं इसका टॉपिक ओपन कर लेता हूँ। एंड गाइस, अब प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मैंने इसमें कुछ मार्किंग भी पहले से ही कर रखी है थोड़ा बहुत। और गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो तरीका है नोवेल्स पढ़ के, रीडिंग करके अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने का एंड अपनी वोकैबलरी को भी स्ट्रॉन्ग करने का, ये सबसे बेस्ट वे है मेरे नज़रिए से। एक सेकंड गाइस, नॉइस आ रही है। सो गाइस, ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। एंड गाइस प्लीज़ चैनल को सपोर्ट दिखाओ दिखाओ गाइस। लास्ट वीडियो पे भी मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था बट आप सब लोगों ने सब्सक्राइब नहीं करा। सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दिया करो यार, थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिस्कवर योर कॉलिंग, अपना लक्ष्य खोजिए। एंड उसका फर्स्ट सेंटेंस है, मैं इसको थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ। एंड देन ओके, सो नाउ इसमें लिखा है व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप, जब मैं बड़ा हो रहा था। माई फादर सेड समथिंग टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कुछ ऐसा कहा। आई विल नेवर फॉरगेट, जो मैं कभी नहीं भूल सकता। सन, व्हेन यू वर born you cried while the world rejoiced। बेटा, जब तुम पैदा हुए तो तुम रोए जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया। लिव योर लाइफ इन सच अ वे दैट व्हेन यू डाई द वर्ल्ड क्राइज व्हेन यू रिजॉइस। इनका कहने का मतलब है अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए जबकि तुम जश्न मनाओ, इंजॉय करो। ठीक है गाइस, इसके आगे चलते हैं। वी लिव इन एन एज व्हेन वी हैव फॉरगॉटन व्हाट लाइफ इज ऑल अबाउट। हम उस समय में, उस काल में जी रहे हैं जहां हम जीवन का अर्थ ही भूल चुके हैं। वी कैन easily पुट अ पर्सन ऑन द मून। हम बहुत ही आसानी से इंसान को चंद्रमा पर भेज रहे हैं। बट वी हैव ट्रबल वॉकिंग अक्रॉस द स्ट्रीट टू मीट अ न्यू नेबर। पर हमारे लिए सड़क पार करके अपने पड़ोसी से मिलना मुश्किल रहा है। वीडियो को देखते रहना, इसमें आगे जाके बहुत ही आपको इंटरेस्ट आएगा। ओके, आगे चलते हैं। We can fire a missile across the world with pinpoint accuracy। हम एक मिसाइल को बिना किसी चूक के दुनिया के आर पार दाग सकते हैं। बट वी हैव ट्रबल कीपिंग अ डेट
with our children to go to the library. लेकिन अपने बच्चों को पुस्तकालय ले जाने का समय निकालने से चूक जाते हैं. We have email, fax, machines and digital phones so that we can stay connected, and yet we live in a time where human beings have never been less connected. इसका कहने का मतलब है हमारे पास ईमेल, फैक्स मशीन और डिजिटल फ़ोन जैसे साधन हैं जिनके द्वारा हम बहुत ही आसानी से जुड़े रह सकते हैं. फिर भी हम उस वक्त में रह रहे हैं जिसमें हम आपस में सबसे कम जुड़े हुए हैं. राइट गाइस, आई होप आपको समझ में आ रहा हो. वी हैव लॉस्ट टच विद आवर ह्यूमैनिटी. हमने अपनी मानवता को ही खो दिया है. वी हैव लॉस्ट टच विद आवर पर्पस. हम अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल गए हैं. वी हैव लॉस्ट साइट ऑफ द थिंग्स द मैटर द मोस्ट. हमने जीवन की सबसे अहम बातों को विस्मृत कर दिया है. आगे चलते हैं गाइस. एंड सो, और जब भी एंड सो आता है तो वैसे मैं आपको बता दूंगा इस जब सो आता है खाली तो हम उसको तो के लिए प्रयोग करते हैं, बट एंड सो का मतलब होता है और इसके आगे. एज यू स्टार्ट दिस बुक, जब आप यह बुक पढ़ने जा रहे हैं, आई रिस्पेक्टफुली आस्क यू, मैं आपसे आदर पूर्वक पूछना चाहूँगा, हु विल क्राई वैन यू डाई. ऐसा कौन है जो कि आपकी मौत के बाद रोने वाला है. हाउ मैनी लाइव्स विल यू टच वाइल यू हैव द प्रिविलेज टू वॉक दिस प्लैनेट. आप कितने लोगों के जीवन पर अपनी छाप डालेंगे जबकि आपको इस ग्रह पर चलने का मौका मिला है. What impact will your life have on the generation that follow you? आपकी आने वाली पीढ़ियों पर आपके जीवन का क्या असर पड़ेगा. And what legacy will you leave behind after you have taken your last breath? और आपने अपने अंतिम पड़ाव से पहले क्या धरोहर छोड़ी है उनके लिए. ओके गाइस, आगे चलते हैं. वन ऑफ द लेसन्स आई हैव लर्न इन माई ओन लाइफ इज दैट इफ यू डोंट एक्ट ऑन लाइफ, लाइफ हैज अ हैबिट ऑफ एक्टिंग ऑन यू. एक सीख जो मैंने अपने जीवन से ली है वह यह है कि अगर हम अपने जीवन का नियंत्रण अपने हाथों में नहीं लेते हैं तो जीवन हमें नियंत्रित करने लग जाता है. एंड गाइस, कहीं ना कहीं शायद ये बात बहुत ही ज़्यादा अफेक्ट करती है लाइफ में. द डेज स्लिप इनटू वीक्स, द वीक्स स्लिप इनटू मंथ्स एंड द मंथ्स स्लिप इनटू ईयर्स. इसका कहने का मतलब है कि दिन हफ्तों में बीत जाते हैं और हफ्ते महीनों में और महीने सालों में. ओके गाइस, और प्रिटी सून इट्स ऑल ओवर एंड यू आर लेफ्ट with nothing more than a heart filled with regret over a life half lived. सब कुछ इसका कहने का मतलब है कि सब कुछ इतना जल्दी ख़त्म हो जाता है कि हम सिर्फ जीवन को पूर्णता के साथ न जी पाने का अफसोस करते रह जाते हैं. तो जॉर्ज बर्नर्ड यहाँ पे कैरेक्टर आया गाइस. जॉर्ज बर्नर्ड शॉ वाज आस्क्ड ऑन हिज डेथ बेड. जॉर्ज बर्नर्ड डॉ शॉ की जब मृत्यु शैया थी, जब उसने उससे पूछा अपने डेथ बेड से, मृत्यु शैया से जिसको कहते हैं गाइस, आई थिंक ये डेथ बोर्ड को हम कह सकते हैं, अंडरटेकर भी इसका एक वर्ड है गाइस. इसको हम
अंडरटेकर भी कहते हैं। आगे चलते हैं। व्हाट वुड यू डू, उसने उससे पूछा अगर आपको यह जो, ओके, इसको पूछा व्हाट वुड यू डू इफ यू कुड लिव योर लाइफ ओवर अगेन, अगर आपको यह जीवन दोबारा जीने का मौका दिया जाए तो आप क्या करोगे। ही रिफ्लेक्टेड, उसने पलट के जवाब दिया। नहीं, उन्होंने एक लंबी सांस लेकर कहा, सॉरी गाइस, देन रिप्लाइड, फिर कहा विद ए डीप साई, आई वुड लाइक टू बी द पर्सन आई कुड हैव बीन बट नेवर वाज। उसने कहा मैं वह इंसान बनना चाहूंगा जो मैं बन सकता था बट नहीं बना, परंतु नहीं बना। आई हैव रिटन दिस बुक सो दैट दिस विल नेवर हैपन टू यू, मैं आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए मैं इस किताब को लिख रहा हूँ। गाइस आगे चलते हैं। गाइस इस तरीके से अगर आप अपनी रीडिंग स्किल्स को अगेन एंड अगेन कंटिन्यूसली पढ़ के अगर इम्प्रूव करना चाहोगे तो इससे लिटरली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। हमको हमारी प्रोनाउंसिएशन भी हमारी ठीक होती है, हमको वर्ड्स की नॉलेज भी हो जाती है, एंड देन हमें सेंटेंस को किस तरीके से समझना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, सबको हमें माइंड में एक स्टोरी के थ्रू हमें समझ में आने लग जाता है। एंड गाइस इससे स्पीकिंग स्किल्स बहुत इम्प्रूव होती है। ओके गाइस आगे बढ़ते हैं। एज अ प्रोफेशनल स्पीकर, स्पीकर लाइक वक्ता जिसे कहते हैं, एक वक्ता होने के नाते आई स्पेंड मच ऑफ माई वर्क लाइफ डिलीवरिंग की नोट एड्रेस एट कॉन्फ्रेंस अक्रॉस नॉर्थ अमेरिका। वक्ता होने के नाते इसने कहा कि मैंने अपने काम के सिलसिले में अपना अधिकतर समय उत्तर अमेरिका के पार अपने भाषणों और सम्मेलनों में व्यतीत करता हूँ। नॉर्थ अमेरिका, flying from city to city, sharing my insight on leadership in business and in life with many different people. So they all come from diverse walks in of life. Their questions invariably center on the same thing. These days, एक शहर से दूसरे शहर में व्यवसाय की दुनिया में के बारे में, नायकत्व के बारे में अपनी अंतर्दृष्टि और विचारों को विभिन्न लोगों में बांटता हूँ। इसका कहने का मतलब था ये, हाउ कैन आई फाइंड ग्रेटर मीनिंग इन माई लाइफ, परंतु उसका कहने का मतलब है गाइस, एक सेकेंड, सो गाइस इसका कहने का मतलब है हाउ कैन आई फाइंड ग्रेटर मीनिंग इन माई लाइफ, मतलब हम या वे किस प्रकार अपने जीवन का बेहतर अर्थ ढूंढ सकते हैं। राइट गाइस, हाउ कैन आई मेक अ लास्टिंग कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू माई वर्क, किस प्रकार वे अपने कार्य दूसरा कार्य द्वारा एक स्थायी सहयोग प्रदान कर सकते हैं। एंड हाउ कैन आई सिंप्लीफाई, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हाउ कैन आई सिंप्लीफाई सो दैट आई कैन enjoy द जर्नी ऑफ लाइफ बिफोर इट्स टू लेट, और इससे पहले कि बहुत देर हो जाए वे अपने जीवन के सफ़र को आसान बनाकर उसका आनंद ले सकें। राइट गाइस, तो अब यहाँ पे इसने इसका आंसर दिया है। इसका आंसर है गाइस, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको पढ़ना। माई आंसर ऑलवेज बिगिंस द सेम वे, मेरा उत्तर हमेशा इसी तरह होता है। फाइंड योर कॉलिंग, अपना लक्ष्य ढूंढिए। आई बिलीव वी ऑल हैव स्पेशल टैलेंट्स दैट आर जस्ट वेटिंग टू बी इंगेज्ड इन ए वर्दी परस्यूट, कि मेरा सबसे विशिष्ट गुण होते हैं सब में, इसका मतलब है कि सब में कुछ ना कुछ स्पेशल टैलेंट से गुण होते हैं जो इस इंतजार में रहते हैं कि उन्हें किसी उचित उद्देश्य में प्रयोग किया जाए। राइट गाइस आगे चलते हैं। वी आर ऑल हेयर फॉर सम यूनिक पर्पस, से कहने का मतलब हम सब यहाँ किसी अनोखे लक्ष्य के लिए हैं। सम नोबल ऑब्जेक्टिव दैट विल अलाउ अस
to manifest our highest human potential while we। इसका कहने का मतलब है गाइस कि एक ऐसा महान उद्देश्य है जो हमें अपनी मानवता के सर्वोच्च गुण को उजागर करने में मदद दे सके। राइट गाइस। एंड इसके आगे है एट द सेम टाइम एंड वैल्यू द लिव अराउंड अस, फाइंड योर कॉलिंग, अपना लक्ष्य ढूंढो। इट डज नॉट फाइंड योर कॉलिंग डजेंट मीन, इसका मतलब यह नहीं यू मस्ट लीव द जॉब, कि तुम अपनी जॉब छोड़ दो, यू नो हैव, जो तुम्हारे पास है इस टाइम पे। इट सिंपली मीन्स, इसका सिंपल सा मतलब ये है, यू नीड टू ब्रिंग मोर ऑफ योर सेल्फ इन टू योर वर्क एंड फोकस ऑन द थिंग्स यू डू बेस्ट। इसका अत्यंत सरल मायने ये है कि आपको अपने काम में उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए जो आप सबसे बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, वास्तविक रूप से देने के लिए लोग दूसरों की प्रतीक्षा ना करें, मतलब। राइट। ओके, आगे चलते हैं गाइस इसके अंदर। इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप, इसका मतलब ये है कि इट मीन्स यू हैव टू स्टॉप वेटिंग फॉर अदर पीपल टू मेक द चेंजेस, कि दूसरों की प्रतीक्षा ना करें कि वो वहाँ से वो आएगा तभी हम अपने उसमें चेंज करेंगे। एंड यू डिज़ायर, अपनी जो इच्छाएं हैं। एंड महात्मा गांधी, जैसे एज महात्मा गांधी नोटिस, जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था, बी द चेंज दैट यू विश टू सी मोस्ट इन योर वर्ल्ड, उस बदलाव को स्वयं लाने की कोशिश करिए जो दुनिया में आप देखना चाहते हैं। एंड वंस यू डू, और जैसे ही आप यह करेंगे जीवन बदल जाएगा। राइट गाइस। आई थिंक ये फर्स्ट टॉपिक था जो कि क्लोज फिनिश हो गया है। एंड मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। हाँ गाइस, सेकंड टॉपिक आ गया है और आई होप आपको समझ में आया होगा। सो गाइस, आई होप आपको फर्स्ट टॉपिक समझ में आ गया होगा। एंड इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है, जो इसमें मैंने इसको भी आज हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। एंड गाइस, आपको अगर कोई भी वर्ड समझ में ना आए वीडियो में तो उसको कमेंट में ज़रूर पिन डाउन करना, और प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगी, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। ट्रस्ट मी, अगर आपका थोड़ा सा भी सपोर्ट मिल जाएगा तो एक बहुत ही फीलिंग, मतलब अच्छा लगता है। सो गाइस, अपन सेकंड टॉपिक है, एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। मतलब अगर सेंटेंस को समझा जाए तो उसका मतलब है कि प्रतिदिन किसी एक अजनबी पर उपकार कीजिए, लाइक कुछ भी हेल्प कीजिए या फिर कुछ भी कीजिए। तो एवरी डे बी काइंड टू अ स्ट्रेंजर। और उसके इसके पढ़ते हैं गाइस, थोड़ा समझते हैं इसको भी। ऑन हिज डेथ बेड, ऑल्डस हक्सले reflected on his entire life learning and then summed it up in 7 simple words। अपनी मृत्युशैया पर एडलस हैक्सले ने अपने पूरे जीवन की शिक्षा पर अपने विचार व्यक्त किए। इसके कहने का मतलब ये है, ओके, लेट अस बी काइंडर टू अनदर वन। हमें एक दूसरे के लिए दया भाव रखना चाहिए। All too often, we believe that in order to live a truly fulfilling life, we must achieve some great act or grand feat that will put us on the front covers of magazines and newspapers। और इसने इसके आगे बोला, बहुत बार हम सोचते हैं कि एक परिपूर्ण जीवन जीने के लिए हमें महान कार्य या शानदार अभियान करना चाहिए जो हमारा नाम अखबारों और पत्रिकाओं के मुख्य पेज पर ला सके। राइट गाइस, बट नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ। सच से बढ़कर कुछ नहीं है गाइस। लिटरली में ये जो लाइन थी ना, आई मीन इस पूरे पैसेज की ये जान है। नथिंग कुड बी फर्दर फ्रॉम द ट्रूथ, सत्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है।
A meaningful life is made up of a series of daily acts of decency and kindness. एक अर्थपूर्ण जीवन प्रतिदिन के शालीन और दयालु कार्य का समन्वय होता है, which ironically add up to something truly great over the course of a lifetime. मतलब जो कि धीरे धीरे एकत्रित होकर जीवन धारा को महान बना देता है. राइट गाइस? ओके, आगे चलते हैं. Everyone who enters your life has a lesson to teach and a story to tell. हर एक व्यक्ति जिससे आप जीवन में मिलते हैं वह या तो कोई सीख देता है और उसकी अपनी कोई कहानी होती है. राइट गाइस? एवरी पर्सन यू पास ड्यूरिंग द मूवमेंट that make up your days represents an opportunity to show a little more of the compassion and courtesy that define your humanity. इसका मतलब है हर वह इंसान जिससे हम अपने दिन के क्षणों में मिलते हैं वह हमें अपनी भावनाओं और आदर को प्रचुर मात्रा में प्रकट करने का अवसर प्रदान करता है. राइट गाइस? जो कि हमारी मानवता को प्रभाषित करता है. ओके, सो गाइस आगे चलते हैं. वाई नॉट स्टार्ट बीइंग मोर ऑफ द पर्सन यू ट्रूली आर ड्यूरिंग योर डेज एंड डूइंग व्हाट यू कैन टू एनरिच द वर्ल्ड अराउंड यू. इसका कहने का मतलब है क्यों नहीं आप अपने व्यक्तित्व को खोए बिना पूरे दिन ऐसा कार्य करते हुए बिताएं जो आपके आसपास की दुनिया को सुशोभित कर सके. लाइक गाइस, सुशोभित का मतलब है कि खुश कर सके, लाइक अच्छा फील करा सके उनको. ठीक है. इन माई माइंड, आगे चलते हैं. इन माई माइंड इफ़ यू मेक इवन वन पर्सन स्माइल ड्यूरिंग योर डे और ब्राइटन the mood of even one stranger, your day has been worthwhile one. Kindness, quite simply, is the rent we must pay for the space we occupy on this planet. इसका कहने का मतलब है कि अगर हम लाइक गाइस, इन माई माइंड का मतलब होता है यहाँ पे कि सरल भाषा में अगर हम कहें कि एक सेकेंड गाइज, एक सेकेंड जस्ट गाइज, इन माई माइंड का मतलब है कि मेरे हिसाब से अगर इफ़ यू मेक इवन वन पर्सन स्माइल ड्यूरिंग योर डे, इसका मतलब है कि मेरे हिसाब से अगर आप एक दिन में एक भी इंसान के चेहरे पर मुस्कान ला सकें या किसी अजनबी के मन को प्रोत्साहित कर सकें तो आपका जीवन एक उपयोगी जीवन है. सरल भाषा में हम कह सकते हैं कि दया भाव वह किराया है जो हमें इस ग्रह पर रहने के लिए किराए स्वरूप देना चाहिए. लाइक गाइस, कहने का मतलब यही है कि हमको दूसरों के प्रति दयालु रखना चाहिए अपने आप को और हेल्प करते रहने चाहिए. गाइस आगे चलते हैं. लास्ट का पैसेज है गाइस. ओके, बिकम मोर क्रिएटिव इन द वेज यू शो कंपैशन टू स्ट्रेंजर्स. मतलब अपनी दयालुता को अजनबियों पर प्रकट करने के लिए आपको अधिक सृजनात्मक होने की आवश्यकता है. पेइंग द टोल फॉर द पर्सन इन द कार बिहाइंड यू, ऑफरिंग योर सीट ऑन द सबवे टू समवन इन नीड एंड बीइंग द फर्स्ट टू से हेलो आर ग्रेट प्लेस टू स्टार्ट. इससे कहने का मतलब है आपके पीछे वाली कार की चुंगी का भुगतान अदा करना और पगडंडी पर चलने वाले किसी असहाय को अपनी जगह दान कर देना और दूसरों से पहले उनका अभिवादन करना जैसे कई बढ़िया तरीके हैं. राइट? रिसेंटली आई रिसीव्ड अ लेटर फ्रॉम अ रीडर ऑफ द monk who sold his Ferrari, who lives in Washington State. तो इसका मतलब है गाइज
कि उसको रिसेंटली में मतलब हाल ही में द मॉन्क की तरफ से द मॉन्क जिसने अपनी फरारी को बेच दिया था कि एक पाठिका में उसे एक पत्र मिला कि एक पाठिका ने मुझे वाशिंगटन स्टेट से एक पत्र लिखा और उसमें लिखा था कि गाइस इसमें क्या लिखा था कि इन इट सी रोट उसने लिखा था आई हैव ए प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग टू पीपल हु हैव हेल्प्ड मी अलोंग माई स्पिरिचुअल पाथ। उसने लिखा था कि मेरे उसूल हैं कि मैं अपनी कमाई का 10वां हिस्सा उन लोगों के साथ बांटती हूँ जिन्होंने मेरे आध्यात्मिक पथ पर मेरी मदद की। लाइक प्लीज एक्सेप्ट द एनक्लोज चेक ऑफ $10,000 विद माई ब्लेसिंग एंड ग्रेटिट्यूड। उसके बाद उसने कृपया ये $100 का इस चेक को मेरी शुभकामना और आशीर्वाद के साथ स्वीकार करें। ओके। इसके बाद आगे लिखा था आई क्विकली रिस्पॉन्डेड टू हर जेनरस एक्ट by sending one of my audio tape programs in return. So she received value for the gift she sent me. Her gesture was a great lesson in the importance of giving sincerely and from the heart. तो गाइस इसका मतलब था मैंने तुरंत उसकी उदारता के बदले में एक ऑडियो टेप उत्तर के स्वरूप में भेजी और जिससे उन्होंने अपनी भेजी हुई भेंट का उपयुक्त मूल्य प्राप्त हो जाए। उनकी यह भावना दयालुता और निष्कष्टता स्वभाव की महत्वता की शिक्षा देती है। आई थिंक चेक गाइस ये भी फिनिश हो चुका। आई होप गाइस आपको ये भी समझ में आया होगा। एंड गाइस इसमें हमने रॉबिन शर्मा की बुक्स के 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हमने कवर करे। एंड गाइस वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो अगले नेक्स्ट टॉपिक में मैं इसी बुक के 2-3 चैप्टर को और कवर करने की कोशिश करूँगा। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना एंड कमेंट करके ज़रूर बताना कि वीडियो कैसी लगी आपको। अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल पे बने रहिए गाइस। एंड अपना ख्याल रखिए। बाय एंड सी यू सून गाइस।